स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में एक्शन में है पुलिस। सीएम हाउस के सीसीटीवी फुटेज लिए जाएंगे, कंपनी को लिखी जाएगी चिट्ठी, सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। सीएम हाउस में जो सीसीटीवी लगे हैं उन सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में ये एक्शन, और अब पुलिस पहुंचेगी सीएम हाउस। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में कंपनी को चिट्ठी लिखी जाएगी और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। तो स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। सीएम हाउस के सीसीटीवी फुटेज लिए जाएंगे। गौरव मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त। गौरव, ज्यादा जानकारी चाहेंगे? कल की पूछताछ के बाद आज दिल्ली पुलिस सीएम का स्टेटमेंट लेने के लिए पहुंच रही है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर ही मौजूद हूं और निश्चित तौर पे इस पूरी घटना के बाद से मैं पहले भी बता रहा था कि अगर ये घटना चूंकि मुख्यमंत्री के आवास के अंदर हुई है तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के लिहाज से, चाहे वो गेट के बाहर की बात करें, परिसर के अंदर की बात करें, सीसीटीवी कैमरे भी आवास के अंदर हैं। तो अब दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पे पहुंचेगी और जो सीसीटीवी फुटेज है वो कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि स्वाति मालीवाल का ये आरोप है कि उनके ऊपर एकदम से अटैक किया गया, यानी कि वो बैठी हुई थी और अचानक से उनके ऊपर अटैक किया गया, मारपीट की गई। और इस पूरी घटना के बाद से अब चूंकि लगातार जो है महिला मोर्चा की कार्यकर्ता की बात करें या दिल्ली की बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें, वो लगातार मुखर है, प्रदर्शन कर रहे हैं और घरों के बाहर आप देखिए इस तरीके से चूड़ियां लटका करके गई हैं बीजेपी की जो महिलाएं हैं। तो ये निश्चित तौर पे ये अब कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है ये चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ेगा। और कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब लखनऊ पहुंचे थे, उनके साथ में विभव मौजूद थे, वो जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद से स्वाति मालीवाल खासा नाराज नजर आई और उसके बाद से आपने देखा होगा कि तुरंत आनन फानन में इस पूरी घटना पे जो एफआईआर है वो भी की गई और इस पूरी घटना को तकरीबन 2 पन्ने की ये जो लिखित शिकायत है वो स्वाति मालीवाल ने दिया है। उसमें साफ तौर पे कहा है कि उनके ऊपर इस तरीके से अटैक किया गया है, चोटें भी आई हैं और आप देखिए 80 घंटे बाद एक मेडिकल एम्स में कराया गया है स्वाति मालीवाल का। और अब विभव को खोजने के लिए 12 जो टीमें हैं दिल्ली पुलिस की लगातार सर्च कर रही हैं। पंजाब के कुछ हिस्सों में जाने की उनकी सूचना आ रही है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो वहां भी संरक्षण ले सकते हैं छुपने के लिए। हालांकि बात करें इस पूरी घटना में भारतीय जनता पार्टी इस बात को बार बार कह रही है कि ये उनका मुद्दा भले ना हो, लेकिन चूंकि एक महिला के साथ इस तरीके की घटना हुई है और आपको ध्यान हो कि स्वाति मालीवाल आंदोलन के समय से ही पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी और उसके बाद से उनको दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद आपने देखा होगा कि महिला आयोग की जब उनको अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद से उन्होंने जगह जगह पर महिलाओं के हित में कितने सारे काम किए। इसके अलावा मुखर होकर के महिलाओं के लिए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े मुद्दे रहे हों या अलग अलग पार्टियों से ही जुड़े मुद्दे क्यों ना रहे हों, उन्होंने काम करके दिखाया, उनकी आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाया और आज उन्हीं के साथ इस तरीके की जो घटना हुई है उसके बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी लगातार इन सवालों से भागते हुए नजर आ रही है। गौरव, आपके पास वापस लौट रही, इस बीच एक और बड़ी अपडेट इसी पूरे मामले को लेकर मिल रही है। देखिए, एक तरफ जब कंपनी को चिट्ठी लिखी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन जारी, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। और देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोला है और गौरव लगातार बने हमारे साथ में। गौरव, तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे, चूड़ियां लटका कर चली गई हैं बीजेपी महिला विंग की जो कार्यकर्ता हैं, और अभी और क्या तस्वीरें हैं सीएम के आवास के बाहर? बिल्कुल, आपको तस्वीरें एक बार और मैं दिखा देता हूं। ये पहले लेयर की जो बैरिकेटिंग है वहीं हम लोग मौजूद हैं और जो मुख्य द्वार है वो पूरी तरीके से बंद किया गया है और किसी को भी फिलहाल पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों ना हो वो अभी अंदर नहीं जा रहे हैं और अभी बहुत शांत माहौल है। सूचना ये भी है कि दिल्ली पुलिस की जो एक टीम है वो थोड़ी देर बाद जरूर यहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगालने की कोशिश की जाएगी। आप ये चूड़ियाँ यहाँ पर देख सकते हैं, अभी तक इसको हटाया नहीं गया, ये बैरिकेटिंग पे आपको लटकते हुए नजर आ रही हैं। और बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का ये साफ आरोप है कि पार्टी के अंदर एक महिला के साथ इस तरीके की घटना हो जाती है, वो भी वो महिला जो पार्टी में एक पोजीशन पे है, राज्यसभा सांसद है, और उसके बाद भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। इसीलिए लगातार इस पूरी घटना पर भारतीय जनता पार्टी मुखर है और इस बात को कह रही है कि आखिर एक्शन कब लिया जाएगा विभव पर। और ये आप देखिए कि एक तरफ चुनाव
चुनाव दहलीज पर है, खास करके राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जगह जगह पर कैंपेन करते नजर आ रहे हैं, रोड शो करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में, क्योंकि अब वो जनता के बीच में जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को निश्चित तौर पे लोगों के बीच में कह रही है और कहते हुए नजर भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन उनके पार्टी में ही महिलाओं की स्थिति क्या है आप ये देखिए। वो भी सबसे सुरक्षित स्थान जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर है, उनका आवास है, वहां पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट होती है, तो बाकी महिलाओं की स्थिति क्या होगी पार्टी के अंदर? इस तरीके के सवाल भारतीय जनता पार्टी लगातार खड़े कर रही है। और आप मानिए या मत मानिए, ये जो मुद्दा है निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में पार्टी को डाउनफॉल पे लाएगा, क्योंकि अभी तक आपने देखिए संजय सिंह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि एक्शन होगा, हम मानते हैं इस तरीके की गलती हुई है और कार्रवाई करेगी पार्टी, लेकिन इस पूरी घटना के बाद से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अब वैभव जो हैं वो फरार नजर आ रहे हैं, जगह जगह पर उन्हें सर्च किया जा रहा है। और अब से थोड़ी ही देर बाद दिल्ली पुलिस भी कोशिश करेगी कि जो फुटेज है, जैसा कि बात चल रही है, दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी है इस बात को लगातार प्लान भी कर रहे हैं कि जो सीएम आवास है वहां पर भी सीसीटीवी फुटेज मिलने की कोशिश करेंगे, जो कैमरे वहां पे लगे हुए थे उससे एक्सेस लेने की कोशिश करेंगे और उस आधार पर जो कार्रवाई है और तेज की जाएगी यहाँ पे। चले, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, लगातार ये पूरा मामला जाहिर तौर पर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और एक बात तो है कि एक तरफ जहां महिला सुरक्षा को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार घेरती हुई नजर आती है कई मौकों पर बीजेपी को और दिल्ली पुलिस को, ऐसे में सवाल ये है कि अब जब पूर्व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की बात हो रही है तो उनके साथ बदसलूकी मामले में विभव कुमार के खिलाफ में अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं, और विभव लखनऊ में फिर अरविंद केजरीवाल के साथ में क्यों नजर आते हैं?